देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:19 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक शुरू हुआ, लेकिन अनलॉक शुरू होने के साथ ही एक नए तूफान ने दस्तक दे दी। अभी अम्फान तूफान तबाही मचाकर गया ही था कि एक नए चक्रवाती तूफान निसर्ग ने दस्तक दे दी है। निसर्ग का अर्थ ही होता है प्रकृति या यूनिवर्स। अरब सागर से उठा ये तूफान धीरे धीरे महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और गोवा की ओर लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार समुद्री तटों में हाई टाइड उठ रहे हैं। दोपहर के बाद करीब 3:43 पर निसर्ग तूफान समुद्री तटों से टकराएगा। मुंबई के रत्नागिरी और पालघर में इसका असर ज्यादा देखने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है और अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। साइक्लोन निसर्ग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए इन दोनों राज्यों में हाई अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें, 120 साल के बाद ऐसा भयानक तूफान मुंबई की ओर बढ़ रहा है। दोपहर बाद ये तूफान तटीय क्षेत्र से टकराएगा। निसर्ग तूफान को लेकर मछुआरों द्वारा अपनी नावों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मौसम विभाग के साइक्लोन ई एटलस के मुताबिक 1891 के बाद पहली बार अरब सागर में महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के आसपास समुद्री तूफान की स्थिति बनी है। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार इस तरह का दबाव बना था और तूफान आने की स्थिति बनी थी, लेकिन बाद में स्थिति टल गई थी। लेकिन कल से इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हम आपको बता दें, अभी सिर्फ 15 दिन का वक्त बीता है जब अम्फान तूफान ने दस्तक दी थी, जिसके बाद बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मची थी और अभी उसका हर्जाना भरा भी नहीं है, स्थिति संभली भी नहीं है कि नए तूफान ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर महाराष्ट्र, गुजरात में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही है। दोपहर बाद ये तूफान तटीय क्षेत्रों से टकराएगा। उसके बाद स्थिति कैसी होगी, इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार पूरी तरह सतर्क है और लोगों से समुद्री तटों से दूर रहने के लिए सलाह दी जा रही है, ताकि जो तूफान है उसका असर कम हो। अब कैसे होगा इस तूफान का असर, कितना भयावह होगा, ये तो शाम के बाद ही पता चलेगा। और हम आपको बता दें, शाम 5 बजे के ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में हमारे मुंबई और गुजरात संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे, जो स्थिति का पूरा विश्लेषण हमारे साथ करेंगे। तब तक के लिए हम आपको बताते हैं कि लगातार जो तूफान है उसके आने की चेतावनी जारी है। सभी जगह पे हाई अलर्ट है। जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं। लगातार समुद्र में जो हाई टाइड है वो उठ रहे हैं। और मछुआरों की बात कर लेंगे। मछुआरे लगातार अपनी नावों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरब सागर से उठा ये तूफान तबाही मचाने को तैयार है और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि 100 से 120 प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी, जिसके बाद कैसे होंगे हालात वो देखने वाली बात होगी। और शाम को 5 बजे के हमारे ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में हम सीधे आपको मुंबई और गुजरात लिए चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता स्थिति का पूरा जायजा लेकर हमें बताएंगे। और हम आपको बता दें, लगातार कोरोना का जो असर है वो भी बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौतों के आंकड़ों में भी तेजी हो रही है। और लगातार अगर देश की बात कर ले तो 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और उसके बाद तूफान का आना एक बड़ी समस्या है। पहले ही जो केंद्र सरकार है वो कोरोना से लड़ रही है, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में तूफान आना, पहले अम्फान तूफान, उसके बाद निसर्ग तूफान, और अब जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। मुंबई, गुजरात, इन सारे इलाकों में जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है। अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घर में रहें और समुद्र की ओर ना जाए, क्योंकि लगातार जो हवाएं हैं वो तेज होती जा रही है। दोपहर के बाद ये तूफान टकराएगा। अरब सागर में वो लगातार मुंबई
मुंबई की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जो हवाएं हैं वो तेज होती जा रही है और अम्फान ने बंगाल और उड़ीसा में बेहद तबाही मचाई थी, जिसके बाद जो स्थिति है उस पर भी अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। फिर से जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें बचाव का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद 15 दिन बाद ही ये नया तूफान आ गया है और इस नए तूफान का अर्थ है प्रकृति, यूनिवर्स। और लगातार हम आपको स्थिति पर बनाए हुए हैं और थोड़ी देर बाद हमारी मुंबई संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाली है। तब तक हम आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात कर ले तो संक्रमितों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 64,52,391 लोग पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,82,469 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। रिकवर होने वाले लोगों की बात करें तो 30,67,598 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश की बात कर लेते हैं। देश में भी लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। जो संख्या है वो 2,07,910 हो चुकी है, जबकि 5,829 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर ठीक होने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 1,02,85 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,01,785 लोग अब भी कोरोना से संक्रमित है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो संख्या है वो अब तक 4,096 पहुंच चुकी है, जबकि 24 लोगों की मौत बिहार में कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की संख्या की बात करें तो 1,830 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। कटिहार जिले की बात कर लेंगे। संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 148 संख्या हो चुकी है, जबकि 57 लोग कोरोना को हराने में सफल भी हो चुके हैं। लगातार ये ताजे जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद भी हम आपको दिखा रहे हैं कि निसर्ग जो तूफान है वो किस तरह महाराष्ट्र, गुजरात के साथ साथ अन्य तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने को तैयार है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही है और उसके बाद जो स्थिति है वो भयावह है। चलिए इसी बीच हम आपको मिर्चाई बारे लिए चलेंगे और बता देते हैं हम आपको कि लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या है जो है वो बढ़ती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है, लेकिन जो लोग हैं, जो जिलेवासी हैं, वो अब भी लापरवाह है और झुंड लगाकर नियमों का उल्लंघन किस तरह करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। लिए चलते हैं मिर्चाई बारी। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विनय झा जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 148 कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद जो लोग हैं वो झुंड लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार ऐसे जगहों पर जहाँ कामगार इकट्ठा होते हैं, जब भी कह सकते हैं कटिहार का मच्चाईवाड़ी क्षेत्र और हवाई अड्डा के आसपास का क्षेत्र, जहाँ लगातार कामगार पहुंचते थे और वहाँ पर लोग अपने अपने भवन जो मजदूरों की जरूरत, वैसे में वहां से मजदूर लोग काम के लिए ले जाते थे। तो मजदूर जब से ये अनलॉक पार्ट 1 की शुरुआत हुई है तो इसमें लोग वहां पहुंचते हैं जहाँ उन्हें काम के लिए लोग मिला करते थे, जहाँ पे उन्हें काम मिला करता था। ऐसे में हमने कल भी प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था और हाल वही है। लोग वहां पर खड़े होते हैं अपने काम की तलाश और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके खड़े होने की वजह से जो नियम प्रशासन ने बनाया है वो नियम की लोग हैं। तो ऐसे तो प्रशासन को चाहिए वैसे मजदूरों को इस बात को लेकर जागरूक, अगर आप डिस्टेंस लेकर चलेंगे कि लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है आगे भी इसमें और ढील दी जाएगी और सतर्कता हम आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। विनय, 148 कोरोना पॉजिटिव और कल एक अच्छी खबर आई थी कि 9 और कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर चले गए, लेकिन अब भी जो संख्या है संक्रमितों की वो अधिक है। तो क्या जो लोग इस तरह लापरवाही बरत रहे हैं और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग अपने चेहरे पर मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं लगता है कि जो अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो जो संख्या है वो बढ़ेगी, स्थिति और भी खराब हो सकती है? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, उन्हें मापदंड सरकार ने और आम प्रशासन ने लोगों को बताया है ताकि लोगों को कोरोना का संक्रमण होने से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन ये वो ऐसे मजदूर है जो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन फिर भी जानते ये भी सब कुछ है, लेकिन ये चाहते हैं कि पहले पेट को बचाएं या अपने स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदारी में पैसे को लगाएं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये थोड़ी लापरवाही इस वजह से भी है कि लोग आर्थिक तौर पर अभी इतने तंग हैं, जो लोग ये जो सुरक्षा के मापक है उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
तो ऐसे में उन लोगों को चाहिए जो अपने वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तौलिया और गमछा, ये लोग सदैव प्रयोग में लाते हैं, तो कम से कम उन चीजों को अगर अपने चेहरे पर ढक कर रखते हैं तो इस कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकता है। लोगों को थोड़ी सख्ती के साथ प्रशासन को इस बात को बताना होगा, तभी ये लोग समझ पाएंगे। और कोरोना के चेन को तोड़ने में प्रशासन जो लाख दावे कर रही है या योजनाएं बना रही है या सरकार जो कार्यक्रम निर्माण कर रही है, वो सही तौर पर तभी लागू हो पाएगा जब जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वैसे लोग हैं जो वंचित हैं, वैसे लोग को अगर इन चीजों की जानकारी है, इन चीजों को जब लोग समझ पाएंगे तभी कह सकते हैं कि कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर पूरा देश एक साथ खड़ा होकर एकजुट होकर इस कोरोना से लड़ पाएगा। विनय हमारे साथ लाइन पर ही आप बने रहे, हम अपने दर्शकों को हवाई अड्डा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे जुड़ेंगे। हम आपको हवाई अड्डा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनलॉक होते ही जो भीड़ भाड़ है वो बेहद बढ़ चुकी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो वाहनों की आवाजाही है वो अधिक हो चुकी है, जबकि लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति सवार है और कोरोना के लिए ये एक बड़ा खतरा है। और लगातार हमारे सभी संवाददाता सड़कों पर मौजूद है ताकि वो देख सके कि लोग जो हैं वो किस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ लाइन में बने हुए हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, हवाई अड्डा की तस्वीरें मिर्चाई बारी की तस्वीरों से और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जो लोग हैं वो बेवजह जो है सड़कों पर निकलते दिख रहे हैं और जो संख्या है वो बेहद बड़ी संख्या है निकलने वाले लोगों की। जी कह सकते हैं कि प्रशासन और ये जो हवाई अड्डा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास प्रशासन के लोग पहले रहा करते थे, तो लोग नियमों को समझ रहे थे और उसे अमल भी कर रहे थे। लेकिन जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से ये जो क्षेत्र है, खास करके अगर हवाई अड्डा क्षेत्र की बात करें तो बगल में ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे कि सुखासन, एक तरफ सुखासन है, एक तरफ मनसाई है। तो वैसे में उन क्षेत्रों के जो कामगार हैं या मजदूर हैं या जो लोग हैं वो ये देखने के लिए शहरों में आ रहे हैं कि क्या स्थिति है शहरों की, और यही कारण है कि धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ता जा रहा है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि कम से कम मुकम्मल तौर पर जिन क्षेत्रों में मजदूरों का आना जाना लगातार बना रहता है, वैसे क्षेत्रों में प्रशासन के लोग मौजूद रहें ताकि आने जाने वाले लोगों को प्रशासन के द्वारा दी जाने वाली हिदायतों की जानकारी मिल सके और लोग इसे इन हिदायतों को मानकर इसे अपने आम जीवन में लाएं, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपको बता दें लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बिहार में, देश में, दुनिया में और हमारे जिले में भी बढ़ रही है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि जो लोग हैं वो जल्दी जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। और हम आपको अब गौशाला लिए चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं गौशाला चौक की। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग अपने चेहरे पर मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे गौशाला से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू। जिस तरीके से जो लोग हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क तक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और एक जगह पर झुंड लगाकर सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ तक सही है जब हमारे जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल मना, जो कि अब जो स्थिति है लोगों को अब और ज्यादा सतर्क रहना था, लेकिन अब लोग में ये सतर्कता देखने को नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि सरकार ने जो छूट दिया है तो इसका आप लोगों ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। इस तरह का भीड़ देख के साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लोगों को सोचना चाहिए कि जब तक लॉकडाउन था तो हम लोगों ने जब घर के अंदर रहे तभी हम लोगों ने जो संख्या जो लगातार वृद्धि हो रहा था उसको रोक पाए थे। पर फिर से आज से हम लोग इसी तरह का भीड़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो संक्रमित की संख्या वो लगातार बढ़ते रहेगा। तो आज किसी और को हो रहा है, कल हमको हो जाएगा तो हम अपने घर में फिर कोरोना लेके चले जाएंगे तो पूरे घर से पीड़ित हो सकता है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि लोग अब ये चीज को समझ नहीं रहे होना। जी गुड्डू, जो लोग हैं जो संक्रमित पाए जा रहे हैं ज्यादातर पर वो लोग हैं जो पहले से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं वही संक्रमित पाए जा रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर है वही संक्रमित पाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत से जो जिले में अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो संक्रमित पाए गए हैं वो पहले से अपने घर में क्वारंटीन थे और संक्रमित हैं। और अगर उनकी उससे बात करें, हम उस नजरिए से बात करें तो जिस तरीके से जो संक्रमितों का संख्या बढ़ रहा है वो जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है। जिला प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी को समझा रही है, पूरे जिले वासियों को समझा रही है, अपील भी कर रही है कि वो लोग
नियमों का पालन करते हुए अपने काम को अंजाम दे, लेकिन तस्वीरें कुछ और भी बयां कर रही है। अगर जिला प्रशासन की बात करेंगे तो क्या अब जिला प्रशासन इस भीड़ को, नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं लोग, उनके प्रति कोई सख्त कदम उठाने के लिए कोई विचार कर रही है? नहीं, बिल्कुल मनोज, प्रशासन से जितना हो पा रहा है प्रशासन अपने स्तर से वो सब चीज कर रही है। प्रशासन का सिर्फ ये काम नहीं है कि हम इस संक्रमण को रोकें, ये आम लोगों का भी काम बनता है कि कम से कम जो स्थिति है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसको हम लोग स्वयं करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों से दूरी बनाए रखें। तो लोग ये चीज नहीं सोच रहे हैं। कम से कम लोगों को अब इस चीज के बारे में थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब लड़ने का समय आ गया। अब तक जो थे आप घर में बैठे थे वो ठीक है, लेकिन अब आपको लड़ना है और लड़ने के लिए आपको ये करना होगा कि लोगों से दूरी बनाना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा। लोग ये मास्क भी देख रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें मास्क नहीं लगाते हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं होना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जिलेवासियों की लापरवाही जो है वो देखने लायक है। जिलेवासियों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन हमारे जिले से चला गया है, कोरोना हमारे जिले से भाग गया है, इसलिए जो छूट है वो दी जा रही है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि छूट इसलिए दी जा रही है ताकि अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके सामने जो भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई थी उसे दूर किया जा सके, सभी लोग कमाए और खा सके, लेकिन नियमों के पालन करने के तहत। लेकिन जो स्थिति है वो अब आप लोगों के सामने साफ तौर पर है। लगातार जिले के कोने कोने से, मुख्य चौक चौराहों से हम वहां की तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं ताकि आप भी देख सके और खुद भी सतर्क हो सके और उन जगहों पर जाने से बचे जहां पर जो लोग हैं वो झुंड लगाकर खड़े रहते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। आपको बीएमपी लिए चलते हैं हम सीधे और वहां की भी स्थिति दिखा देते हैं। आज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। एक अच्छी बात यह है कि कल 9 और कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर चले गए, फिर भी जो लापरवाही है, बाजार की स्थिति है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसे कि कल एक अच्छी खबर कटिहार जिले के लिए आई कि कटिहार के जो 9 मरीज थे वो ठीक हो गए और जो मामूली चिकित्सा है उससे ही ठीक हो गए। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, वो लगातार ठीक हो रहे हैं। इससे पहले भी जो है लगभग 48 मरीज ठीक हुए हैं और कल जो है 2 मरीज हो चुके हैं। मैंने इस विषय में डॉक्टर से बात की थी तो सबका भी कहना था कि मामूली इलाज से जो है इस तरह की बीमारी ठीक हो जाती है, तो सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि अगर आप सतर्क हैं और इस बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो अपने आप को जो है सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। तो जो डॉक्टर से बात करके पता चला और लगातार अन्य राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और न्यूज का जो महकमा है वो सभी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप इन सब चीजों का पालन करें। अब लोगों पर यह निर्भर करता है कि लोग इस पर कितना पालन करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो कोरोना है वो अपने पांव पसारता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग हैं जो जल्दी जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। कल भी 9 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जिलेवासियों को चाहिए कि लोग जो है वो नियमों का पालन करें। और हम आपको लगातार बता रहे हैं और आपको फिर एक बार हम मुंबई की ओर लिए चलेंगे, महाराष्ट्र की ओर लिए चलेंगे, जहां पे निसर्ग का तूफान जो है वो आने को तैयार है। दोपहर बाद तटवर्तीय क्षेत्रों से टकराएगा और अम्फान के बाद ये सबसे बड़ा तूफान कहा जा रहा है। 120 सालों के बाद ये तूफान आया है और इससे जो क्षति है वो ज्यादा हो सकती है। हमारे साथ हमारी मुंबई संवाददाता रैना जुड़ चुकी है। रैना, लगातार कोरोना का कहर है महाराष्ट्र में और उसके बाद ये नया कहर, इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार कैसे कदम उठा रही है? रैना, तो आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, रैना, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऊपर से अब ये एक नई आफत सी आ गई है जिसका नाम है निसर्ग और ये तबाही मचाने को तैयार है। कल से ही बारिश हो रही है। अगर अब नए ताजा हालातों की बात करें तो कैसी स्थिति बनी हुई है वहां पे?
बिल्कुल ठीक कहा मोना आपने। एक पैसे है महाराष्ट्र और उसके बाद अपने तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो तूफान ये आज जो 1 से 4 बजे के बीच इफेक्ट करेगा महाराष्ट्र को, साथ ही साथ गुजरात को भी इफेक्ट करने वाला है। और तबाही से निपटने के लिए पहले से ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 16 एम्बुलेंस की टीमों को डिप्लॉय कर दिया है, जो भी कोस्टल एरिया वहाँ पे लोगों को जाने की मनाही है, उस एरिया को खाली करवा दिया गया है। लगभग वहाँ 50 गांव बसते हैं, उन लोगों को वहां से खाली करवा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है, किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं। हवाएं 1 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां पे चलने वाली है। फिलहाल बारिश हो रही है और आगे दोपहर 1 से 4 बजे के बीच इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये तटीय इलाका है जो वहाँ पे इसकी तबाही मचाने की संभावना ज्यादा है। जी रैना, हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि अरब सागर से उठा है ये तूफान और लगातार महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र गुजरात को हाई अलर्ट पे रखा गया है। अगर महाराष्ट्र के उन चुनिंदा क्षेत्रों की बात करें रैना, जहां पर ये तूफान ज्यादा असर दिखाने वाला है, तो उन चुनिंदा क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? बिल्कुल सही काम हो रहा है। अरब सागर में हवा की दबाव की वजह से ये निसर्ग तूफान आया है और मैं आपको बता दूं ये नॉर्थ मुंबई में ज्यादा है, तो उस एरिया में ज्यादातर एनडीआरएफ टीमों को ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉय कर गया है, ताकि वो जब सर्द पर अफेक्ट हो तो वो एनडीआरएफ की टीम उसका काम करे सही तरीके से। और लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में पहले से ही आज निसर्ग 144 लागू कर दिया गया है, ताकि वो अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकले। चूंकि ये तूफान है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसकी मतलब इसका क्या असर होगा, ये तो तूफान आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन लोगों को पहले से ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोगों को अलर्ट कर दिया गया है सभी को कि वो घर से बाहर जाने के लिए, घर के अंदर ही है, सुरक्षित जी। रैना, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जब ये तूफान टकराएगा महाराष्ट्र गुजरात से तो बड़े बड़े लहरें उठने की संभावनाएं हैं। जो लहरें हैं वो अभी से ही उठना प्रारंभ हो गई, लेकिन उस वक्त जब 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो लंबी लंबी जो हाई टाइड है वो उठेंगी। और उसके बाद जो समुद्री इलाके हैं, जो वहां पे बसे हुए जो क्षेत्र है, वहां पर तबाही ज्यादा मच सकती है। तो बात करें कि तबाही को रोकने की, तो क्या उन सारे जो क्षेत्र है वहां पर एनडीआरएफ की टीम द्वारा पहले से जो लोग हैं उन्हें हटा दिया गया? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया आपको मोना कि ये कोस्टल एरिया में ज्यादा इसका इफेक्ट है। जो समुद्री इलाका है उस पे निसर्ग का इफेक्ट ज्यादा प्रभावित हुआ है निसर्ग से। और उस एरिया की मैं बात करूं तो ऑलरेडी वहां पे एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि कोई हानि ना पहुंचे लोगों को। और उस एरिया की जो मछुआरे हैं, जहाँ पे वो मछुआरे रहते हैं उस कोस्टल एरियाज में, तो उन मछुआरों को वहां से हटा दिया गया है। और जो गांव वहां पे, जो बस्ती वहां पे बस्ती है, जो स्लम एरियाज है, उनको भी खाली करवा दिया गया है इस निसर्ग की वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया रैना, हमारे साथ जुड़ के जानकारी देने के लिए। हम आपसे फिर एक बार सामने बात करने की कोशिश करेंगे और ताजा हालात जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो अम्फान तूफान का कहर था बंगाल उड़ीसा में अभी समाप्त भी नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र गुजरात और अन्य तटीय क्षेत्रों में निसर्ग तूफान तबाही मचाने को तैयार है। 1 से शाम 4 बजे के बीच में ये जो तूफान है वो टकराएगा, जिसकी जो रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना जताई जा रही है। और अभी से ही जो हवाएं हैं वो तेज होती जा रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। सभी एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। समुद्री इलाके जो है वहां पे 144 धारा लगाई गई है, ताकि कोई भी समुद्र की तट की ओर ना जा सके। और लगातार हमारी स्थिति इस तूफान पर बनी रहेगी और लगातार हम आपको वहां का आंखों देखा हाल दिखाते रहेंगे और किस तरीके से महाराष्ट्र गुजरात सरकार इससे लड़ने के लिए तैयार है वो भी बताएंगे।
शाम 5 बजे का हमारा जो एपिसोड है वो आप देखना ना भूलें। सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो गुजरात और मुंबई से बनेंगे। तो शाम में 5 बजे फिर हम आपके सामने निसर्ग तूफान की ताजा स्थिति लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और पूरे जिलेवासियों से यही अपील है कि कोरोना को देखते हुए जागरूक रहें और सतर्क रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।